हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके प्रिया मेवाल चैनल में। तो दोस्तों, आज हम सादे ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाएंगे आपको बहुत आसानी से। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने 1 मीटर का कपड़ा लिया है। उल्टे में इसे फोल्ड करना है, यहाँ देख सकते हैं। हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है। पहले हमें पीछे के पार्ट की कटिंग करना है दोस्तों, उसके बाद हमें आगे के पार्ट की कटिंग करनी होगी। तो हमने ये डबल में फ़ोल्ड किया है और उल्टी साइड पे हम निशान लगाएंगे। और ये उल्टी साइड है और ये उल्टी साइड है दोस्तों। तो यहाँ से हमने फ़ोल्ड किया हुआ है, तो हम यहाँ से निशान लगाएंगे दोस्तों। तो हमारा ब्लाउज़ है 14 इंच का और 14 इंच यहाँ पर तक हो रहा है दोस्तों, और 2 इंच हमारी फोल्डिंग के लिए होगा। इस पर हम नीचे से फोल्ड करेंगे तो हमें 2 इंच फोल्डिंग के लिए होगा। तो हमने यहाँ टोटल 16 इंच लिया हुआ है। और दोस्तों, अब हमें यहाँ आर्मोल का निशान लगाएंगे। आर्मोल का निशान लगाएंगे हम 6.5 इंच पे, और यहाँ से नीचे के लिए लगाएंगे दोस्तों। यहाँ से नीचे के लिए भी हम 6.5 पे ही लगाएंगे निशान। और दोस्तों, हम इसको लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, हमें यहाँ से हमें चेस्ट का निशान लगाना है 6.5 पे, और यहाँ से हमारा कमर का हुआ दोस्तों। तो यहाँ से हमें 6.5 पे ही निशान लगाना है, और यहाँ से हमें लाइन खींच लेनी है दोस्तों। ये देखो। और उसके बाद हमें क्या करना है, ये लाइन हमें पूरी ही लेनी है। और यहाँ से हमारा चेस्ट का निशान है 30 इंच दोस्तों। 30 इंच का चौथाई भाग होगा, 7.5 पे लगाएंगे हम। और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, इसलिए ये सिलाई में दब जाता है, तो दोस्तों हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। उसके बाद हमें कमर का नाप लेना है, नीचे ही से लेंगे दोस्तों। कमर है हमारा 26 इंच, और 26 इंच का हम लेंगे 7 इंच पे। और दोस्तों, यहाँ पे भी 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, और इन दोनों पे हम लाइन खींच देंगे। तो दोस्तों, हमने इन पे लाइन खींच दी है, और यहाँ से हम गले का नाप लगाएंगे। ये है हमारा पीछे का पार्ट। गले के लिए 2.5 इंच हम यहाँ से लेंगे, और लंबाई है हमारे पीछे के गले की 4.5 इंच पे। और दोस्तों, 2.5 हम यहाँ से लेंगे। इसको भी हम लाइन खींच देंगे। और दोस्तों, आधे इंच का हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ से हमें गोलाई निकालनी है गले की। तो दोस्तों, हम यहाँ से बगल का निशान लगाएंगे। ये देखो। तो दोस्तों, हमारे ये पीछे का पार्ट है, और अब हम यहाँ से पीछे की जो सिलाई होती है दोस्तों, उस पर भी हम नाप लगा देंगे। तो यहाँ से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है, और ऊपर की ओर 5 इंच पे निशान लगाना है।
पे भी हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो दोस्तों ये हमारा पीछे के पार्ट पे निशान लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पीछे के पार्ट की कटिंग कर ली है और अब हमें आगे के पार्ट की कटिंग करनी है और निशान लगाने हैं। ऐसे जो ये हमने निशान लगाए हैं हम इसे भी इधर की साइड छाप लेंगे, जिससे हमें सिलाई करने में बहुत आसानी होगी। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे सुल्टी में और यहाँ से हम यहाँ से थपथपा देंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखो यहाँ भी छाप पड़ गया है हल्का हल्का, और हम इसे डार्क करेंगे चॉक से। देखो दोस्तों तो हमने ये डार्क कर लिए हैं। तो दोस्तों हमने आगे का पार्ट भी फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर हम ये पीछे का पार्ट को रखेंगे इस तरह से। देखिए और अब हम इसकी भी कटिंग करेंगे, लेकिन दोस्तों हमें आगे के पार्ट में 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। देखो दोस्तों और नीचे से भी ये हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा हुआ। अब इसी तरह हम इसको इस पे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों हमने इसकी कटिंग कर ली है और अब हम पीछे के पार्ट को अलग रखेंगे और ये है हमारा आगे का पार्ट। और अब हम इसमें गले का निशान लगाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों 2.5 इंच हम ऐसे में लेंगे चौड़ाई में और आगे का गला है हमारा 6 इंच। 6 इंच हम इसकी लंबाई लेंगे और 2.5 इंच यहाँ नीचे से भी लेंगे। अब इसको हम लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो। और यहाँ पे भी हम आधा इंच ऐसे घुमाव लेंगे दोस्तों। देखो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों देखो हमारा गला भी कट हो गया है और इसके बाद हमें प्लेट का निशान डालना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम प्लेट का निशान लगाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ ऊपर से 11 इंच पे लगाना है निशान। ये देखो आप चाहो तो 10.5 या 10 पे भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगा दिया है और यहाँ से हमें 4 इंच लेना है। देखो अब हम इसमें लाइन खींच देंगे। ये देखो दोस्तों इसके बाद हमें इसकी प्लेट का नाप 2-2 इंच पे लेना है।
क्योंकि इसका चेस्ट ज़्यादा हैवी नहीं है। तो देखो दोस्तों, उसके बाद हमें 2 इंच यहाँ से लेना है और 2 इंच यहाँ से लेना है। और ये दोस्तों देखो, यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। हमारा ब्लाउज़ का नाप है 14 इंच, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे 4 इंच पे लगाएंगे। और अगर आपके ब्लाउज़ का नाप ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। और यहाँ से निशान मार देंगे। देखो दोस्तों, और 7 इंच हम यहाँ से करेंगे आई हुक वाली पट्टी के यहाँ, देखो। और 3.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये देखो दोस्तों, और एक हम आर्म होल से लेंगे 2 इंच यहाँ से लेंगे। ये देखो दोस्तों, 2-2 इंच का गैप हो रहा है। यहाँ से भी हम लाइन खींच देंगे। तो ये हमारी प्लेट बनके रेडी हो गई है। तो इसी हिसाब से आपको प्लेट डालनी है। बहुत आसान तरीका है दोस्तों। तो दोस्तों, हमने यहाँ का छाप इधर को भी डाल दिया है, जिससे हमें सिलने में आसानी होगी। आप भी ऐसे ही करना। और इसके बाद दोस्तों, हमें इसकी बीच से कटिंग करनी है 2 पार्ट में। देखो, दोस्तों बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ से भी 10 इंच है और यहाँ से भी 10 इंच है। तो यहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी है। देखो दोस्तों, अब हमारे ये 2 पार्ट अलग अलग हो गए हैं आगे के। और अब हम बाजुओं की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, बाजुओं को भी हमें 4 फोल्ड में उल्टी साइड में फोल्डिंग करना है। देखो, तब हम इसकी कटिंग करेंगे बाजुओं की। तो बाजू के नाप हमें लगाना है। तो दोस्तों, बाजू है हमारे 6 इंच। 6 इंच बाजुओं का निशान है। तो हमें 1-1.5 इंच हमें फोल्डिंग पे लगेंगे, फोल्ड करेंगे हम। और तो हमें लेना है यहाँ से दोस्तों 9 इंच, क्योंकि हमें ऊपर से भी निशान लगाने होते हैं। तो 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, 2-3 इंच। हमारी चौड़ाई है दोस्तों 7.5 इंच पे। और यहाँ से हमें लाइन खींच देनी है। और दोस्तों, यहाँ से हमें 1 इंच निशान लगाना है और यहाँ से हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। और इस पे हमें ऐसा घुमाव देना है दोस्तों, जिससे बाजू का शेप अच्छा आए और हमें सिलने में आसानी होए। तो इसे हमें यहाँ पे मिलाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है बाजुओं का। यहाँ से हमने 2 इंच पे लगाया है और यहाँ से हमें जहाँ पे हमने नाप लगाया था, यहाँ से हम ऐसे घुमा देंगे। और दोस्तों, नीचे से हमारा 7 इंच पे निशान लगेगा। और यहाँ से हमें लाइन खींच देनी है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे दोस्तों। तो
तो दोस्तों हमने इसकी भी कटिंग कर ली है। ये हमारे दो बाजू बन के तैयार हो गए हैं, देखो। अब हम तिरछी पट्टी गले के लिए काटेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कभी भी हमें गले के लिए तिरछी पट्टी काटनी है, जिससे गला बहुत अच्छे शेप में आता है। तो देखो दोस्तों, हम इस पटरी के हिसाब से ही लाइन खींचेंगे, देखो। तो हमें 2 पट्टी लेनी है, 2 या 3 पट्टी लेनी है, क्योंकि पीछे का गला हमारा छोटा ही है और आगे का गला थोड़ा लंबा है। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने 3 पट्टी पे लाइन खींच दी है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ये तिरछी पट्टियाँ भी काट ली है, देखो। और अब हमें आई हुक वाली पट्टियों पे 2 पट्टी हमें निकालनी है दोस्तों। तो यहाँ से हम इसको डबल में फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच की पट्टी निकालेंगे दोस्तों। तब हमें इसे डबल में फोल्ड करना होता है और लंबाई है हमारी 10-10 इंच की। दोस्तों हम इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पट्टी भी काट ली है। तो दोस्तों हमने फाइनली यहाँ पे ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है पूरी, बहुत ही सरल तरीके से दोस्तों, आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, जिससे मेरी वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे और बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बहुत कुछ सिखाने को मिले दोस्तों।